अच्छा 10वीं की एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज आपके पेपर में आने वाले प्रश्न इस वीडियो में आपके लिए खास मैं लेकर आई हूँ। यदि आप इस पेपर में भी अपना धमाल मचाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आज के पेपर के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज के पेपर के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को जल्दी से समझ लेते हैं। पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया की उष्माशोषीय अभिक्रिया। तो इसका आंसर आपका रहेगा उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जल के साथ कराएंगे तो इसमें से उष्मा उत्सर्जित होगी, उत्सर्जित यानी कि बाहर निकलेगी, और जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है वो आपकी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, दूसरा है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है आपकी मरकरी यानी कि पारा। तीसरा है अमीबा व पैरामीशियम में श्वसन होता है। तो अमीबा व पैरामीशियम में श्वसन कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर श्वसन नाल से। ठीक है, चौथा है परागकोश में होते हैं। तो सभी को पता है परागकोश में पराग कण आपके पाए जाते हैं, पराग कण। ठीक है, पराग, यहाँ पर आपका कण आएगा पराग कण। पांचवा मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े, सभी को पता है, ये तो अपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो चलिए छठा है प्रतिरोध का ईसाई मात्रक। प्रतिरोध का ईसाई मात्रक है आपका ओम। क्या है, ओम। और ओल्ट किसका है, विभव। ठीक है, जो ओल्ट है वो आपका विभव का है और विभवांतर का। ठीक है, और एम्पियर है विद्युत धारा का। वाट है विद्युत शक्ति का। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का डी। क्या रहेगा, तीसरे का डी। ठीक है, चौथे का डी, पांचवे का ए, छठे का बी। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है खाली स्थान कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा, सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल। तीसरा है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं मिश्र धातु। चौथा है किसी तार का प्रतिरोध उसके प्रतिच्छेद के खालिस्तान होता है अनुक्रमानुपाती। और पांचवा, ओजोन के अणु ऑक्सीजन के खालिस्तान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो कितने, 3। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सत्य असत्य लिखे। पहला है कि कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है। तो ये आपका असत्य है। क्या है, ये आपका असत्य, क्योंकि कार्बन विद्युत संयोजी बंध नहीं बनाता, ये सहसंयोजी बंध बनाता है। क्या बनाता है, सहसंयोजी बंध। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। दूसरा है लाल एवं सफ़ेद पुष्प के संकरण से F2PD में सभी पुष्प लाल रंग के होते हैं। तो यह है आपके असत्य। तीसरा है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, सत्य। चौथा, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, असत्य। पांचवा है वे पदार्थ जो जैविक क्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो यह है आपका असत्य। वो आपके जैव निम्नीकरण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे,
जैव निम्नकरणीय। ठीक है, चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले ले स्क्रीनशॉट, पहला रॉन्ग, दूसरा रॉन्ग। ठीक है, तीसरा आपका राइट रहेगा, चौथा रॉन्ग और पांचवा रॉन्ग। ठीक है, चलिए अब है आपकी जोड़ी। चलिए तो जोड़ी का मिलान अच्छे से कर लेते हैं। पहली जोड़ी है वृद्धिरोधक हार्मोन। वृद्धिरोधक हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। दूसरी अंडा से एस्ट्रोजन। लेंस की क्षमता, डायोप्टर, वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म, विभवांतर, वोल्टमीटर, वोल्ट, चुंबकीय पदार्थ, लोहा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपकी ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जोड़ी। चलिए 2 नंबर में आपके डाल देती हूँ ये प्रिज्म। चौथी है ये आपकी आयरन, लोहा, एबिसिक अम्ल पहली, वोल्ट पांचवी रहेगी, डायोप्टर और ये एस्ट्रोजन। ठीक है, हो गई। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ उसका आंसर, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरा है टिड्डे में भोजन कहाँ पीसा जाता है? गिजार्ड में। ठीक है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहेंगे? सिनेप्स। चौथा है अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। मुकुलन। परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? एमीटर। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से, हो गया। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले। छठा प्रश्न है साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? 7वां पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकलित किया गया है? जनन क्यों आवश्यक है? ऋतुस्राव क्यों होता है? मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। ठीक है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? और अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दी है, आप उन पर कॉल करें, जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन। तो यह आपका 14वां प्रश्न विभव और विभवांतर को समझाना है। ठीक है, यहाँ से आपका 15वां प्रश्न। तो स्क्रीनशॉट ले और देखिए, सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है जो 21 मार्च के दिन आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका 18वां है धातुओं के रासायनिक गुण लिखिए। तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ से ले। गैल्वेनोमीटर को आपको परिभाषित करना है। ठीक है, चलिए भरोसा रखिए, सारी चीज़ें मैं आपको वही दूंगी जो आपकी 21 मार्च के दिन पूछी जाएगी। ठीक है, तो यह है आपका 22वां प्रश्न, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और इस प्रश्न पत्र की पूरी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं आप उन पर ज़रूर कॉल करें, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको एप्लीकेशन में भी ऐड कर लिया जाएगा और पूरे प्रश्न पत्र की PDF भी दे दी जाएगी। तो कुछ